नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने शिवाजी का जीवन परिचय एवं शिवाजी और मुगलों के मध्य संघर्ष और जब औरंगजेब शिवाजी पर अपना अधिकार नहीं कर पाता है तो वह आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध अपना सूबेदार बनाकर भेजते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह ने कूटनीति के साथ शिवाजी महाराज को चारों तरफ से घेर लिया, उनको किले के भीतर घेर लिया और कूटनीतिज्ञ जयसिंह ने शिवाजी के विरोधियों को भी पद, धन आदि का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर दिया। मराठा राज्य पर आक्रमण करते हुए उसने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर दिया। विवश शिवाजी को जून 1665 ईस्वी को मिर्जा राजा जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि करनी पड़ी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछने की संभावना। पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो जून 1665 में। किसके मध्य? औरंगजेब के सूबेदार मिर्जा राजा जयसिंह व छत्रपति शिवाजी के मध्य संधि हुई थी। अब इस संधि में क्या क्या शर्तें रखी गई थी? इस संधि के अनुसार छत्रपति शिवाजी अपने 23 दुर्ग मुगलों के हवाले कर देंगे और आवश्यकता पड़ने पर बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने का आश्वासन भी है वो दिया था। शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अर्थात 23 दुर्ग शिवाजी मुगलों को देंगे, लेकिन मुगल शिवाजी को व्यक्तिगत रूप से मुगलों के दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। इस संधि के समय प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भी मौजूद था, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक द ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। संधि की धाराओं से स्पष्ट था कि शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी जयसिंह ने शिवाजी को आगरा चलने के लिए तैयार कर लिया। संभवतः शिवाजी ने भी मुगल दरबार से संपर्क तथा उत्तरी भारत की स्थिति को जानने के लिए एक अच्छा सुअवसर समझा और मई 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा के मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। औरंगजेब को बहु प्रतीक्षा थी, अत्यधिक प्रतीक्षा थी कि शिवाजी उनके अधीन आए, उनके सामने दंडवत नमन करे और उनको सम्मान दे। शिवाजी किसी भी स्थिति में अपने स्वाभिमान से खिलवाड़ करना नहीं चाहते थे। क्रोधित होकर औरंगजेब ने आगरा दरबार में शिवाजी को उचित सम्मान नहीं देकर
उनके प्रति रूखा व्यवहार किया, मतलब एक सामान्य व्यक्ति की तरह उनके साथ व्यवहार किया और मनसबदारों की जो तृतीय पंक्ति है उसमें खड़ा कर दिया। जहाँ पर तृतीय पंक्ति के मनसबदार खड़े होते हैं, उस पंक्ति में औरंगजेब ने अपने दरबार में शिवाजी को है वो खड़ा कर दिया। शिवाजी ने देखा कि जसवंत सिंह उनके सामने खड़ा है, तो दुखी होकर कहा कि जिस जसवंत सिंह की पीठ मेरे सैनिकों ने देखी थी, मुझे उसके पीछे खड़ा होना पड़ रहा। अर्थात जो जसवंत सिंह मुझे पराजित करने के लिए आया था, लेकिन उस जसवंत सिंह से मैं पराजित नहीं हुआ, उल्टा जसवंत सिंह को भागना पड़ा। आज मुझे आपके दरबार में उनसे भी पीछे खड़ा होना पड़ रहा है, इतना मेरा अपमान हो रहा है। दरबार में सम्मानजनक व्यवहार न मिलने पर नाराज शिवाजी महाराज वहाँ से राम सिंह, जो मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र थे, उनके निवास स्थान पर लौट आए। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में बंदी बना लिया और मार डालने का निश्चय कर दिया था। जब आगरा दरबार में भाग लेने के लिए शिवाजी तैयार हुए थे, तब मिर्जा राजा जयसिंह ने एक सच्चे राजपूत की भांति वचन दिया था कि अगर औरंगजेब ने आपके साथ कुछ भी छल कपट किया तो मैं आपका सहयोग करूंगा, मैं आपको दुर्ग से बाहर निकलवाऊंगा या सुरक्षित पहुंचाऊंगा। जब औरंगजेब ने धोखे से शिवाजी को जयपुर भवन में बंदी बना लिया और उनको मारने का निश्चय किया, तो इस गंभीर स्थिति में भी शिवाजी ने अपना धैर्य नहीं खोया और मुगलों की चंगुल से बच निकलने का उपाय खोजने लगे। अर्थात शिवाजी को कैद करने के बावजूद भी वे हतोत्साहित नहीं हुए और रणनीति के माध्यम से बाहर निकलने का उपाय खोजने लगे। शिवाजी ने बीमार होने का बहाना बनाया और हिंदू परंपरा के अनुसार दीन दुखियों को मिठाई, फल आदि देना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन बंदी गृह में मिठाई और फलों के टोकरे आने लगे और शिवाजी उन फलों के टोकरों और मिठाइयों को जेल में बैठकर ही उन जरूरतमंद लोगों को बांटते थे। शुरू में तो पहरेदार टोकरियों की गहन छानबीन करते थे, किंतु बाद में काफ़ी लापरवाह हो गए और अवसर देखकर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ इन फलों के टोकरों में बैठकर औरंगजेब के बंदीगृह से निकलकर महाराष्ट्र पहुंचने में सफल हो गए। औरंगजेब की चाल इस बार भी सफल नहीं हो सकी। बंदी जीवन व कठिन यात्रा के कारण शिवाजी का स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया था। उधर नया मुगल सूबेदार मुअज्जम आराम तलब आदमी था और उसका सहयोगी जसवंत सिंह शिवाजी से सहानुभूति रखता था। दोनों पक्ष इस समय युद्ध विराम चाहते थे। जिस समय शिवाजी औरंगजेब की चंगुल से भागकर महाराष्ट्र पहुंचे, तो उस समय औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम और जसवंत सिंह दोनों ही शिवाजी के प्रति सहानुभूति रखते थे, युद्ध नहीं चाहते थे। 1667 ईस्वी में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से मुगल मराठा संधि हुई, जिसके अनुसार औरंगजेब ने शिवाजी को एक स्वतंत्र शासक स्वीकार कर राजा की उपाधि दी थी। संधि के बावजूद औरंगजेब शिवाजी के विरुद्ध चाल चलने से बाज नहीं आया
क्योंकि औरंगजेब के लिए कोई नियम नहीं था, कोई धर्म नहीं था। वह तो युद्ध के अलावा छल कपट से भी अपनी जीत को ही सब कुछ मानता था। इस कारण 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पुनः लूट लिया और अपने खोए हुए प्रदेशों पर अधिकार करना है वो प्रारंभ कर दिया था। अर्थात शिवाजी ने पुनः अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को बढ़ाना शुरू कर दिया और 1670 ईस्वी में सूरत पर पुनः लूट कर अधिकार कर लिया और अब शिवाजी अपने खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने में है वो लग गए थे। अब देखिए हम पढ़ते हैं छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी ने अपने राज्याभिषेक के लिए हिंदुओं की प्रसिद्ध तीर्थ नगरी बनारस के गंगा भट्ट नामक ब्राह्मण को बुलाकर जून 1674 ईस्वी को अपनी राजधानी रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक आदि उपाधियां हैं वो धारण की थी। शिवाजी महाराज के अंतिम दिन चिंता में बीते थे। एक तरफ तो वे अपने पुत्र संभाजी के मुगलों की शरण में जाने से दुखी थे और दूसरी तरफ उनकी पत्नी सोयराबाई अपने पुत्र राजाराम को उत्तराधिकारी बनाने के लिए कई षड्यंत्र रच रही थी। परिवार की कमजोरी के कारण इन परिस्थितियों में अप्रैल 1680 ईस्वी में शिवाजी महाराज की है वो मृत्यु हो गई। शिवाजी ने देश के लोगों के लिए नवजीवन का संचार किया तथा स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना के उद्देश्य से आजीवन मुगलों से संघर्ष किया। एक बड़ी सीमा तक वे अपने उद्देश्य में सफल रहे, जिस पर इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार के अनुसार शिवाजी हिंदू प्रजाति का अंतिम प्रतिभा संपन्न व्यक्ति और राष्ट्र निर्माता शासक था। जिस समय वह महाराष्ट्र के रंगमंच पर उभर कर आए थे, उस समय मराठे विदेशी शासकों के अधीन दक्षिण में बिखरे हुए थे। शिवाजी ने महाराष्ट्र के मराठों को एकजुट किया, उनमें हिंदुत्व के गौरव का भाव जगाया और हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। मुगलों का कड़ा प्रतिरोध पर उन्होंने मराठा स्वराज्य की स्थापना है वो की थी। अर्थात औरंगजेब जैसे मुगल शासक की तमाम चालों के बावजूद भी उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना है वो की थी। अब हम देखते हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति व शिवाजी की उनके प्रति धार्मिक नीति का अध्ययन है वो करेंगे। तो देखिए, औरंगजेब धार्मिक कट्टर इस्लाम का मानने वाला था। उसका शिवाजी के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, जबकि शिवाजी धार्मिक सहिष्णु शासक थे। विद्वान ब्राह्मणों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने एक पृथक धनराशि की व्यवस्था की थी, जिससे विद्वान ब्राह्मणों को प्रोत्साहन मिले। आग्रही हिंदू होने के कारण शिवाजी एक धर्म सहिष्णु शासक थे। उन्होंने अपनी मुस्लिम प्रजा को विचार और नमाज की पूरी स्वतंत्रता दे रखी कि आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो और अपने धर्म के अनुसार नमाज भी पढ़
सकते हो, तथा मुसलमान फकीर व पीरों को समान रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। जो मुसलमान संत, पीर, मौलवी, फकीर होते थे, उनको भी वे समान रूप से सहायता प्रदान करते थे। शिवाजी ने केलोसी के बाबा याकूत के लिए आश्रम बनवाया। युद्ध अभियानों के समय उनके सैनिकों के हाथ अगर कुरान लग जाती थी तो वे उसे अपने मुस्लिम साथियों को पढ़ने के लिए दे देते थे। बहुत इंपॉर्टेंट। शिवाजी महाराज धार्मिक सहिष्णु थे, इसलिए युद्ध के दौरान जब भी उन्हें कभी या उनके साथियों को कुरान हाथ लगती तो वे कुरान का सम्मान करते हुए वह कुरान उनके मुस्लिम प्रजा को है वो पढ़ने के लिए दे देते थे, जो उनकी धार्मिक सहिष्णु नीति का वर्णन करता है। मुस्लिम इतिहासकार खापी खान ने शिवाजी की धर्म सहिष्णुता व हमले में मिली हुई मुस्लिम महिलाओं व बच्चों के प्रति किए गए सम्मानजनक व्यवहार की प्रशंसा की थी। अर्थात जब कभी आक्रमण के दौरान मराठों को मुगलों की स्त्रियां बंदी के रूप में मिलती थी तो वे उन महिलाओं के प्रति एक सम्मानजनक व्यवहार करते थे। वे उन्हें दुश्मन की भांति हैं वो नहीं मानते थे। कल्याण के बीजापुरी गवर्नर मुल्ला अहमद नवायत की सुंदर पुत्र वधू को मराठा सेना ने लूट के साथ शिवाजी को भेंट करना चाहा था, किंतु शिवाजी ने उसे वस्त्राभूषण सहित सम्मान बीजापुर वापस भिजवा दिया। राज्य सेवा में भी उन्होंने धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया और मुसलमानों को सेना तथा जहाजी बेड़े में विश्वसनीय पदों पर नियुक्त किया था, जो इनकी धार्मिक सहिष्णु नीति को है वो दर्शाता है। अर्थात वे हिंदू और मुसलमानों के साथ समान व्यवहार करते थे। अब हम पढ़ते हैं हिंदू स्वराज। तो इतिहासकार सरदेसाई के अनुसार शिवाजी महाराष्ट्र तक सीमित न रहकर भारत में स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसी के हम तर्क देख सकते हैं कि 1645 ईस्वी के आरंभ में शिवाजी ने दादाजी नरस प्रभु को हिंदवी स्वराज की योजना के संबंध में लिखा था, जिससे उनका अभिप्राय संपूर्ण भारत के हिंदुओं को धार्मिक स्वतंत्रता दिलवाना था। दूसरा, शिवाजी द्वारा चौथ व सरदेशमुखी करों की वसूली भी हिंद स्वराज की स्थापना थी। शिवाजी के आगरा जाने का उद्देश्य अपनी आंखों से उत्तरी भारत की दशा को देखना, जानना और समझना कि किस प्रकार से भारत मुगल साम्राज्य के पंजे से मुक्त हो सके। इसके अलावा मुगलों से युद्ध करते समय शिवाजी ने राजपूत राजाओं से संघर्ष के स्थान पर मेलजोल की नीति अपनाई, जिनमें भले जसवंत सिंह हो या मिर्जा राजा जय सिंह। इन तमाम आधार पर हम समझ सकते हैं कि शिवाजी हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। वे हिंदुओं को आगे बढ़ते देखना चाहते थे और इससे ही प्रभावित होकर भारत के गौरवमय इतिहास में शिवाजी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिया जाता है। उनमें मराठा जननायक शिवाजी की स्मृति में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 ईस्वी में प्रारंभ किया गया शिवाजी उत्सव भी काफ़ी प्रसिद्ध रहा था। अर्थात शिवाजी उत्सव आज भी महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है और बाल गंगाधर तिलक का लक्ष्य था
कि इस शिवाजी उत्सव के माध्यम से लोगों में राष्ट्र प्रेम का भाव है वो जगाना था। धन्यवाद।